छठा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अंतिम समय में अपने शिष्यों को क्या उपदेश दिया था? महात्मा बुद्ध ने अंतिम समय में अपने शिष्यों को उपदेश दिया था कि रो मत, निराश न हो, जो जन्म है उसका अंत अवश्य ही होगा। यह मत सोचो कि मेरे बाद तुम्हारा कोई गुरु नहीं रहेगा, मैंने जो तुम्हें उपदेश दिए हैं वही तुम्हारे गुरु रहेंगे। अब नौवां क्वेश्चन आपका, नौवां पाठ आपका स्टार्ट होता है। उसका पहला क्वेश्चन है, मदन लाल ढींगरा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मदन लाल ढींगरा का जन्म 1887 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, मदन लाल ढींगरा के पिता का नाम क्या था तथा उनकी कितनी संतानें थी? मदन लाल ढींगरा के पिता का नाम राय साहब दित्तामल था। उनकी 8 संतानें थी, 7 बेटे तथा 1 बेटी थी। मदन लाल ढींगरा राय साहब दित्तामल के सबसे छोटे बेटे थे। अगला क्वेश्चन है, मदन लाल के पिता ने उनका नाम कॉलेज से क्यों कटवा दिया? मदन लाल ने अंग्रेजों तथा अंग्रेजी शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो रहे क्रांतिकारियों से हाथ मिला लिया और वह उनकी बैठकों में जाने लगा। पिता राय साहब दित्तामल को जब ये पता चला कि जब ये पता चल गया कि मदन लाल बागी क्रांतिकारियों की संगत में पड़ गया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। क्रांतिकारियों से हाथ मिलाने का मतलब था अंग्रेजों की नजरों में गिर जाना और फिर उनके कोप का भाजन बनना। वे जानते थे कि इस देश में अंग्रेजों से बैर करके कोई चैन से नहीं जी सकता। यह रास्ता तो कांटों से भरा है, इस पर जो भी चलेगा वह बर्बाद हो जाएगा और जिस परिवार से वह जुड़ा है वह भी नहीं बच पाएगा। इसी कारण से उन्होंने मदन लाल का नाम कॉलेज से कटवा दिया। चौथा क्वेश्चन है, किसके समझाने पर मदन लाल के पिता उसे पुनः शिक्षा दिलवाने को तैयार हुए और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ भेजा गया? मदन लाल के बड़े भाई मोहन लाल के समझाने पर मदन लाल के पिता उसे पुनः शिक्षा दिलवाने को तैयार हुए। उच्च शिक्षा के लिए मदन लाल को ब्रिटेन भेजा गया। 19 अक्टूबर 1906 को लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में मदन लाल को इंजीनियरिंग में दाखिला मिला। क्वेश्चन नंबर 5 है, लंदन के इंडिया हाउस में मदन लाल ढींगरा की मुलाकात किन किन भारतीयों से हुई? इंडिया हाउस में मदन लाल ढींगरा की मुलाकात वीर सावरकर, महादेव बापट, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, हरनाम सिंह अरोड़ा, VBS नैयर, गोविंद अमीन तथा गंडूरंग आदि क्रांतिकारियों से हुई। इनमें से बहुत से छात्र पढ़ाई से कहीं ज्यादा क्रांति को महत्व देते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न होने के कारण उनकी पढ़ाई तक छूट चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना ने मदन लाल के हृदय को झकझोर कर रख दिया? लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र उन दिनों अपने मनोरंजन के लिए लंदन के शराब घरों और नाच घरों में जाया करते थे। ऐसे भी केंद्रों पर जाते समय सभी भारतीय छात्रों को थोड़ा झिझकना पड़ता था क्योंकि अंग्रेज युवा उन्हें अपने बराबर का नहीं मानते थे और वे किसी भी क्षण उनका अपमान कर देते थे। मदन लाल को भी ऐसे अपमान का सामना करना पड़ गया था। वे एक बॉल रूम में मनोरंजन के लिए गए थे। वहां युवा लड़के लड़कियां नृत्य कर रहे थे। मदन लाल ने किसी अंग्रेज लड़की के साथ नृत्य करने की इच्छा व्यक्त की परंतु उसने मना कर दिया। मदन लाल को यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने अंग्रेज लड़कों से पूछ डाला, आखिर इसके पीछे क्या राज है? हम भारतीय यहाँ पढ़ते हैं और आपका साथ चाहते हैं, इसमें बुरा क्या है? आप भी तो हमारे तरह ही युवा हैं। एक अंग्रेज लड़के ने झट जवाब दिया, नहीं, तुम हमारी तरह नहीं हो सकते। तुम गुलाम देश के नागरिक हो और हमारी तरह गोरे भी नहीं हो, इसलिए तुम हमारे साथ डांस नहीं कर सकते। तुम लोग यहाँ आते ही क्यों हो? क्या तुम्हारे देश में स्कूल नहीं है? बाल रूम में हुई इस घटना ने मदन लाल को झकझोर कर रख दिया। अगला क्वेश्चन है, मदन लाल ढींगरा के मन में देश के प्रति क्या भाव था? मदन लाल ढींगरा के मन में देश के प्रति राष्ट्रीयता का भाव था। वे किसी भी कीमत पर अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाना चाहते थे और इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने लंदन में सर विलियम कर्जन विले की हत्या की तथा यह कहते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए कि भारत को इस समय एक ही शिक्षक की आवश्यकता है, मरना सीखना। उसे सिखाने का केवल एक ढंग है, स्वयं मरना। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मैं बार बार भारत माता की गोद में जन्म लूं और उसी के उद्धार के लिए प्राण देता रहूं और यह सिलसिला तब तक चलता रहे जब तक मेरा देश आजाद न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, ढींगरा के मित्र फांसी के बाद उसके शव को क्यों मांग रहे थे? ढींगरा के मित्र फांसी के बाद उसके शव को इसलिए मांग रहे थे ताकि वे अपने मित्र का हिंदू रीति से दाह संस्कार कर सके। +2 क्लास हिंदी नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आपका 10वां पाठ हम यहाँ पर रिवीजन
के लिए लेकर आए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, प्लेटो ने किन सद्गुणों का उल्लेख किया है? प्लेटो ने 4 प्रकार के सद्गुणों, कौन कौन से? विवेक, साहस, संयम और न्याय का उल्लेख किया है। पतंजलि ने किन सद्गुणों का उल्लेख किया है? पतंजलि ने अपने योग सूत्र में निम्नलिखित 5 सद्गुणों का उल्लेख किया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन सद्गुणों को यम कहा गया है। यम और नियम अष्टांग योग के महत्वपूर्ण घटक हैं। कुरान शरीफ में सत्य के बारे में क्या कहा गया है? कुरान शरीफ में सत्य के बारे में कहा गया है कि सत्य के आगे असत्य कभी नहीं ठहर सकता। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा के संबंध में ईसा मसीह की युक्ति का उल्लेख कीजिए। अहिंसा के संबंध में ईसा मसीह की युक्ति है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वस्तुतः ईसा मसीह ने किसी से भी प्रतिशोध लेने को मना किया है, यानी बदले की भावना, उन्होंने कहा है कि बदले की भावना मनुष्य में नहीं होनी चाहिए। जैन धर्म के अनुसार अस्तेय क्या है? अस्तेय का अर्थ चोरी न करना या किसी दूसरे की संपत्ति को अवैध रूप से अपने पास न रखना। जैन धर्म के अनुसार दूसरे की संपत्ति के अपहरण को केवल चोरी ही नहीं बल्कि हिंसा की भी संज्ञा दी गई है। सिख धर्म के 3 जो मूल नियम है उनका भाव लिखिए। सिख धर्म के 3 मूल नियमों का भाव है, नाम जपना अर्थात ईश्वर व गुरु का नाम स्मरण, कीर्त करना अर्थात ईमानदारी से परिश्रम करना, वर्ण छकना अर्थात मिल बांट कर खाना। मिल बांट कर खाने से अपरिग्रह की भावना पुष्ट होती है। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी चीज को संचित करके न रखना। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य का उल्लेख किस प्रकार किया गया है? अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाधनत, अर्थात ब्रह्मचर्य रूपी तप से ही देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। आपका नैतिक शिक्षा में 10वां पाठ चला हुआ है, नैतिक शाश्वत मूल्य। शाश्वत क्या होता है? जो कभी भी खत्म नहीं होता, हमेशा रहने वाला। अब इसका क्वेश्चन है, नैतिकता क्या है? नैतिकता धर्म की आत्मा होती है, इस पर किसी धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं होता। विश्व का हर धर्म कुछ ऐसी नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन करता है जिन्हें अन्य धर्म भी उसकी आस्था के साथ स्वीकार करते हैं। नैतिकता वह महासागर है जहां भिन्न भिन्न धर्मों की नदियां आकर मिल जाती हैं, तब एक नया धर्म उत्पन्न होता है जिसे मानव धर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता सबकी साझी संपत्ति क्यों है? नैतिकता भेदभाव निरपेक्ष, सर्वसुलभ, सर्वग्राह्य और सर्व स्वीकार्य है, इसलिए यह सबकी साझी संपत्ति है। नैतिकता पर सभी धर्मों का उतना ही अधिकार है जितना माँ की ममता पर उसके प्रत्येक बच्चे का हुआ करता है। नैतिक मूल्य कई सद्गुणों के माध्यम से अर्जित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रों से सत्य के बारे में, भारतीय शास्त्रों में सत्य के बारे में क्या कहा गया है? भारतीय शास्त्रों में सत्य के महत्व का विशद वर्णन किया जा रहा है। वेदों में कहा गया है कि सत्य के द्वारा आकाश, पृथ्वी, वायु और भौतिक तत्वों को धारण किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सत्य बोले, प्रिय बोले, परंतु अप्रिय या कटु वचन न बोले। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है, सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यादशी हितम वदेत, अर्थात सत्यवादी को मधुर भाषी भी होना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार यथार्थ के साथ साथ सत्य को प्रिय भी होना चाहिए, इसी को सुनृत व्रत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सत्य के विषय में क्या कहा है? महात्मा बुद्ध ने सत्य के महत्व को स्वीकार करते हुए अपने शिष्यों से मध्यम मार्ग पर चलने के लिए कहा, जिसके 8 अंग बताए हैं। इनमें से एक है सम्यक वचन अर्थात असत्य, कटु व बुरे वचनों से बचना। वे कहा करते थे कि सत्य और शील व्यक्ति के नैतिक गुण हैं और अनुकरण भी इन्हीं का किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अपरिग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। जैन और बौद्ध धर्म में इसे मूल सद्गुण स्वीकार किया गया है। महात्मा गांधी ने भी इस नैतिक मूल्य की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए कहा है कि जीवन यापन से अधिक संचय करना दूसरों को जीवित रखने से वंचित करना है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भी प्राणियों की संपत्ति उतनी ही होनी चाहिए जितनी से उनका पेट भर जाए, उसमें अधिक धन का संचय चोरी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मचर्य का स्पष्ट कीजिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है काम वासनाओं का पूरी तरह से त्याग। सभी धर्मों में इसकी महत्ता को स्वीकार किया गया है।
अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य रूप तप से ही देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन और कर्म से करने पर बल दिया गया है। अब इसके छोटे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कितने प्रकार के सद्गुण बताए हैं? 4। कुरान शरीफ किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? मुस्लिम का। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब है। परमो धर्म वृक्षस्थान बरो, सभी को पता है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म होता है। मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? उन्होंने धर्म के 10 लक्षण उन्होंने बताए हैं। अब +2 क्लास की नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आपका 11वां पाठ स्टार्ट होता है, जिसका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सबको पता है कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। राम कथा को किसके समान बताया गया है? राम कथा को कामधेनु गाय के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली बताया गया है। कामधेनु गाय ऐसी होती है, उससे आप कुछ भी मांगोगे वही तुरंत आपको मिल जाता है। परिजनों ने कब सुख पाया? श्री रामचंद्र जब अपने भाइयों सहित बहुत प्रकार की बाल लीलाएं करने और अपने सेवकों को आनंदित करने के पश्चात जब बड़े हुए, तब परिजनों ने सुख पाया। राम किन के संग भोजन करते हैं? राम अपने पिताजी की गोद में बैठ करके भोजन करते हैं। विधाता ने किन को वंचित किया है? जो लोग श्री रामचंद्र जी की बहुत सरल और सुंदर बाल लीलाओं में अपने मन को अनुरक्त नहीं करते, यानी उसमें रमाते नहीं हैं, जिनका सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है, विधाता ने उन्हें वंचित किया। वेद पुराणों में ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है? वेद पुराणों में ईश्वर के नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे गए हैं। जिस प्रकार ईश्वर अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। भगवान शिव पार्वती को राम के बारे में क्या बताते हैं? भगवान शिव पार्वती को राम के बारे में बताते हैं कि जो लोग मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही ऐसा कहते हैं कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मन, कर्म, वचन, अगोचर, जोई से क्या अभिप्राय है? मन, कर्म, वचन, अगोचर, जोई से अभिप्राय है जो मन व वचन और कर्म से अदृष्ट है। अगला चौथा क्वेश्चन है, भगवान राम के बाल चरित्र का वर्णन कीजिए। भगवान राम विविध प्रकार से अपनी बाल लीलाएं करते हैं। जब वे अपनी बाल सखाओं के साथ खेलते हैं, तब अपने पिता राजा दशरथ के बुलाने पर भी अपनी बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते, परंतु जब कौशल्या जी उन्हें बुलाने जाती हैं तो वो ठुमुक ठुमुक कर भागे जाते हैं और अपने धूली धूसर शरीर के साथ ही अपने पिता की गोद में बैठकर भोजन करने लगते हैं, परंतु शीघ्र ही अपने चंचल चित्त के वशीभूत होकर अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारियां मारते हुए इधर उधर भागते रहते हैं।